नमस्कार। आप विद्यार्थी लोगों की बेहद मांग पर हमने संस्कृत विषय का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है माहेश्वरी सूत्र, उनको आप तक पहुंचाने के लिए हमने एक वापस वीडियो बनाया है जिसमें माहेश्वरी सूत्रों के साथ साथ प्रत्याहार क्या होते हैं, प्रत्याहार उनके बारे में भी हम आपको जानकारी आज हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के माध्यम से देना चाहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आपको बताना चाहते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है माहेश्वरी। आप भी लिखे देखिए, हमारा टॉपिक है माहेश्वर सूत्राणी, जिसे संस्कृत में माहेश्वर सूत्राणी कहते हैं, यानी माहेश्वरी के सूत्र। और इसमें आज हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण प्रत्याहार। प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्याहार शब्द क्या होता है? प्रत्याहार का मतलब होता है, मैं बताना चाहता हूं संक्षिप्त। क्या है ये? जिस तरह हिंदी के अंदर जैसे हम आपको बताना चाहते हैं कोई शब्द, जैसे देखो कृपउ मतलब होता है कृपया पृष्ठ उल्टिए, ठीक है ना। उसी तरह इंग्लिश के अंदर जैसे IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो हमने ये शॉर्ट फॉर्म बनाई है, ठीक उसी तरह से जो आपके लिए प्रत्याहार शब्द है वो एक किसी भी शब्दों का वो क्या है, संक्षिप्त रूप है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि संस्कृत में माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। जब भगवान शिव ने तांडव किया तो उसकी जो नाद यानी डमरू की आवाज से पाणिनि को ज्ञात हुआ, आभास हुआ, उन्होंने माहेश्वरी के 14 सूत्रों की रचना की थी। कितने पूछा जा सकता है? माहेश्वरी के कितने सूत्र हैं? माहेश्वर के 14 सूत्र हैं जिनकी रचना पाणिनि ने अष्टाध्यायी में की थी, ठीक है ना। अब मैं बताना चाहता हूं वो 14 सूत्र कौन कौन से हैं। अब देखिए, आप मैं बताना चाहता हूं सबसे पहले अच। क्या होता है अच? प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार हिंदी में अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग, ये जो स्वर होते हैं, इंग्लिश में जिन्हें ए ई आई ओ यू वोवल बोला जाता है, उन्हीं को संस्कृत में हम अच बोलते हैं। अच कैसे बना देखो मैं बता। अच यानी होता है स्वर। अब देखो अच कैसे नाम पड़ा, मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रत्याहार है, अच भी क्या है? एक प्रत्याहार है। तो संस्कृत में मुख्य 2 प्रत्याहार है, अच और हल। फिर उसके बाद में अच प्रत्याहार के संबंधित पूरे कौन कौन से कितने अक्षर आते हैं, हल में कितने आते हैं, इनके बारे में हम आपको विस्तृत बताएंगे। और अयूण रीलिक हयवरठ खपचट कपय, इनमें भी वापिस छोटे छोटे हर सूत्र से प्रत्याहार बनते हैं, उनके बारे में हम आपको आज विस्तृत से जानकारी देंगे। तो देखिए अच कैसे बना। सबसे पहले देखो, मैं आपको सूत्र बना रहा हूं अ ई उ न, देखना अ ई उ न। अब इसके अंदर ये पहला सूत्र है माहेश्वरी का, तो इस अब ऐसे कर अण, ये क्या बन गया? अण, अण प्रत्याहार। अब ये देखो, आप बताना चाहता हूं अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? अण प्रत्याहार जो पीछे वाला बताना चाहता हूं, जो हलंत होता है, ऐसा वाला कोई भी अक्षर है, ऐसा कोई भी अक्षर है, ऐसा कोई भी हलंत वाला अक्षर प्रत्याहार में नहीं गिना जाता है, ये ध्यान रखना। तो अण प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर हो गए? अ ई और उ। तो कितने वर्ण हुए अण प्रत्याहार में? 3 वर्ण। इस प्रकार से आपको 14 सूत्र कंठस्थ याद रखने पड़ेंगे, हर वर्ण को याद रखना पड़ेगा, ताकि आप जब प्रत्याहार बनाए तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो मैं बता रहा हूं आपको। अब सबसे पहले क्या बताया हमने? अ ई उ न, ठीक है। अब उसके बाद में आपको हर तरीके से बताऊंगा। देखिए आप अ ई उ न। दूसरा देखिए जो माहेश्वरी का सूत्र है री लिक, री ली क। तीसरा सूत्र देखिए, मैं आपको एक तरीके से ट्रिक से बताना चाहता हूं, ए ओ ड, ए ओ ड। चौथा देखिए, आप देखिए चौथा सूत्र है ऐ ओ च, ऐ औ और च। अब देखिए ये मैंने 4 सूत्र बताए, अयूण रीलिक ए ओ ड ऐ ओ च। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। देखिए अब आपको बताना चाहता हूं ये 4 देखो अच कैसे बना। इन स्वरों में पहला अक्षर क्या है? अ। इन स्वरों में अंतिम वर्ण क्या है? च। तो इसको क्या बना दिया गया? अच प्रत्याहार बना दिया गया। अब मैं बताना चाहता हूं, अच पूछा जा सकता है अच प्रत्याहार के कौन कौन से वर्ण हैं, तो आपको जो हलंत वाले हैं उनको नहीं लिखना है। जैसे इसमें अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार पूछा जा सकता है। देखो ये टॉपिक नया है, आपको समझने की जरूरत। अच प्रत्याहार क्या क्या आएगा? देखो इधर से अ ई उ, पहले वाले सूत्र में 3 या नहीं आएगा। री
ली, इसमें आता है ए ओ और आई और औ। ये अच प्रत्याहार जब पूछा जा सकता है, प्रत्याहार यानी संक्षिप्त रूप अच, अच यानी स्वर। तो जो ये शब्द है अ ई उ री ली ए ओ आई और औ, ये आपके किस में आते हैं? अच प्रत्याहार में आते हैं। आगे समझ में? प्रत्याहार मतलब होता है संक्षिप्त रूप। अब दूसरा बताना चाहता हूं, देखना, ये मैंने आपको 4 सूत्रों के बारे में, इनमें से भी बन सकता है। देखिए किसका पूछा है, देखो मैं आपको अगला पूछ रहा हूं, देखना। ये मैंने बताया अन प्रत्यय में अन प्रत्यय, दूसरा अक प्रत्यय। अब देखना अक प्रत्यय में कौन कौन से अक्षर आते हैं बताइए, आप बता सकते हैं? देखिए अब आप अक प्रत्यय में अ से लेकर के क तक, तो अ देखा अ ई उ, ये 3 वर्ण है। अ ई उ ये नहीं आएगा ना, इसके बाद में री और ली। तो अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार में कितने शब्द आए, वर्ण आए? 1 2 3 4 5 वर्ण। तो पूछा जा सकता है अक प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं? अ ई उ रे और ली, इस प्रकार। अब पूछा जा सकता है, देखना एच, एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार में ए और च से लेके, ए से लेके देखो ए ओ और आई और औ, इस प्रकार एच प्रत्याहार आपके ये बन गया। यानी इधर वाला पहला वर्ण, इधर वाला अंतिम वर्ण। यहां से भी री से ड ऐसे बन सकता है, री ड प्रत्याहार लिखिए। तो री है, इससे शुरू करना आप, री ली ए और ओ, री ली ए और ओ, ये इसके किसके? री ड के प्रत्याहार है, री ड के प्रत्याहार। अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा कैसे सूत्र बनते। वापिस देखिए अ यून री लिख एओड ए ओच, सबसे पहले बनाया मैंने अच प्रत्याहार। क्या बनाया? अच यानी स्वर होते हैं। तो अ पहला अक्षर है और च अंतिम अक्षर है। तो आपको जब प्रत्याहार बनाए तो किसी भी सूत्र का जो हलंत वाला है, कौन सा सब ध्यान रखना आपको, हलंत वाला। हलंत वाला कैसा होता है? ऐसा वाला, जैसे कोई अक्षर है उसके पीछे ऐसे हलंत है, इसको हलंत बोला जाता है संस्कृत में। हलंत वाले अक्षर को नहीं लिखना है, यानी उस अक्षर को छोड़ते हुए जो शेष अक्षर हैं उनको लिखना। जैसे देखो अच प्रत्याहार में क्या क्या लिखा हमने? अ ई उ री री ए ओ आई और औ। यहां तक आपको समझ में आ गया? यानी जो न क्री ड और च, इनको हमने छोड़ दिया। इस तरह हमारे प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया? कोई भी आपको जिसे पूछा जा सकता है। अब अगला पूछा जाता है अ ए, देखना अ ए प्रत्याहार, अ और ए, अ ए प्रत्याहार कौन कौन से? यदि प्रश्न में पूछा जा सकता है अ ए प्रत्याहार कौन कौन से, तो आप क्या लिखेंगे बताइए? अ ए में, अ और ए में बताइए कौन कौन सा आएंगे अ प्रत्याहार? अ से लेकर के ड तक अ प्रत्याहार है। ए नहीं बोलेंगे, अ से लेके ड, अ से लेके ड तक। तो अ ई उ री ली ए और ओ, इस तरीके से आपको मैंने अच से संबंधित जो प्रत्याहार है इनका हमने आपको बताया है। ठीक समझ आ रहा है आपके? किस तरीके से मैंने आपको ये प्रत्याहार के बारे में बताया है कि क्या होते हैं प्रत्याहार। तो संस्कृत में महत्वपूर्ण 41 प्रत्याहार का वर्णन पाणिनि जी ने किया है। पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की है। बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत के व्याकरणाचार्य हैं, ऐसा समझे जिनका संस्कृत में पूर्ण भाषा के लिए योगदान दिया गया है, जिन्होंने संस्कृत की व्याकरण की रचना की है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की जिसमें संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण व्याकरण। आगे समझे तो आपको अच प्रत्याहार एक बता रहा हूं, वापस लिखिए। अच प्रत्याहार लिखिए, मान लो तो क्या करेंगे? अ ई उ री ली ई ओ आई और औ, ये अच प्रत्याहार। कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ण है। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण है? 9 वर्ण है। इस प्रकार पूछा जा सकता है। अब मैंने आपको बताना दूसरा हल। हल किसको बोला जा सकता है? अच हल, जिस प्रकार हिंदी में क से लेकर घ तक, इंग्लिश में बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम और एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़ के, अंग्रेजी के अलावा हिंदी में कक गगड़ च छ जजन ट ठ डडन त थ ददन प फ ब भ म य र ल व श श श ह अक्षर तरह के ये जो आते हैं वो हल में आते हैं। अब हल प्रत्याहार कैसे बना, देखो मैं बताना चाहता हूं। हल जो आपको 4 सूत्र मैंने बता दिया, हल होते हैं व्यंजन। जैसे 5 सूत्र है ह य व, मतलब हय वर ट, क्या है? हय वर ट, ये 5 सूत्र देखना। अभी आप इसमें भी देखना। छठा सूत्र आप याद कर लीजिए, कौन सा बताइए? ल न, ल न। अब देखिए अगला, देखिए आप
जो आपको बताना चाहता हूं। देखिए अगला है पंचम वर्ण वाला। कौन सा पंचम वर्ण? कौन कौन से बताइए? सातवें के लिए बताइए पंचम वर्ण क ख ग घ ढ। तो पंचम वर्ण के लिए आपको कहां से शुरू करना है? ण म ढ ण म न। तो ढ म न, देखो ढ म न, आगे समझे। इसके बाद में ण म ढ आएगा, पहले ढ, फिर बाद में आगे देखिए ढ म और न, तीन आ गया। फिर न टमाटर वाला न, फिर न और म। अब देखो आप कंफ्यूजन नहीं होना, ये म इसमें काउंटेबल है और ये म इसमें काउंटेबल नहीं है, क्योंकि जब प्रत्याहार करते हैं तो इस हलंत वाले को इसमें नहीं गिना जाता। इसलिए आप कंफ्यूजन मत होना कि ये म डबल कैसे आ गया है। आपको ये करना 7 तक। अब देखना अगला बता रहा हूं 8वां। देखो इसमें भी आपको प्रत्याहार बताए जाएंगे। 8वां होता देखो जबण, जबण। अब देखो 9वां देखिए आप न, इसमें हलंत। अब देखो आप कहोगे सर यह न आ गया तो ये हलंत वाला इसमें काउंटेबल नहीं है। आ रहा समझे आपके? अब जबण के बाद में आता है गढ़ दस। 9वां आएगा ग ढ ध और स। कुछ समझ आया? गढ़ ध यानी चतुर्थ वर्ण। कौन सा है? चतुर्थ वर्ण। अब ये जो स है इसमें वेरिएबल नहीं है। 10वां देखो आप, 10वां है जब गढ़ दस यानी तृतीय वर्ण। ज ब लिखिए आप, ग ड ज ब घ ड, 10 द और स, ये सभी इसमें वेरिएबल। जो हलंत वाला अक्षर है उनको आपको काउंट नहीं करना है। 11वां के लिए देखिए आप, 11 माय से शुद्ध खपा चटता चटता यानी अब देखो ख, ये द्वितीय वर्ण ख फ, और आगे कौन सा आगे देखिए ख प छ, ख प छ ठ, ख फ छ ठ। अब देखिए आप आगे बताइए क्या आएगा? थ, ख प छ ठ थ, चट तव। अब ये वह इसमें, ये वह यहाँ आ गया तो ये वह वेल्यूएबल नहीं। खप छठ था चट तव, आगे समझे। और 12वां आएगा कपय। 12 सूत्र है कपय। अब ये यहाँ वेल्यूएबल है और यहाँ वेल्यूएबल नहीं है। 13वां आपके लिए माहेश्वरी सूत्र है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। श श श, तीनों श, श श श और र वेल्यूएबल नहीं है, र यहाँ वेल्यूएबल है। जो ये स तीनों कहाँ आया देखो आपको पता है? एक से यहाँ आया, एक से यहाँ आया, तो वहां पे वेल्यूएबल नहीं है। ये वेल्यूएबल आपके 12वें सूत्र में है। आया समझ में? और आएगा लास्ट में आएगा क्या आएगा? हल। तो 13 और ये 14 सूत्र है आपके हल। ऐसा अब देखिए ये हल में ये, अब देखो क्या बना, देखो हल। ह कहां से शुरू हुआ? ये पहला। ल कहां से आया? ये तो हल, ये पूरे यहां से के देखो ये हय वरट लाना नमन नमन म जब ज ज जब न गब चढ़त जब गड दस खप छटत चट तव कपय श श शर और हल। ये जो पूरे बने हैं यानी 5वां छठा 7वां, 5वां छठा 7वां, 8 9 10 11 12 13 14, ये जो 10 सूत्र बने हैं हल से, वो व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं कैसे बने प्रत्याहार। क्या कैसे बने प्रत्याहार? अब देखिए प्रत्याहार कैसे बन सकते हैं। देखिए बताइए आप अब कैसे बनेंगे इनमें। देखिए अगला मैं आपको बताना चाहता हूं अब आपके प्रश्न कैसे बनेंगे, प्रश्न कैसे आएंगे। देखो जस, मैं देख रहा हूं, देखो जस में ये आया जस। देखिए ये जस एक प्रत्याहार बनाया, मैंने क्या बनाया? अब जस के लिए जस प्रश्न पूछा जा सकता है। जस प्रत्याहार में जस प्रश्न बना रहा हूं आपके क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। जस प्रत्याहारे के वर्णा आगच्छन्ति। जस प्रत्याहारे के वर्णा आगच्छन्ति। अब देखो आपके लिए ऑप्शन में दे दें ए जब ग, बी गडद, सी जब गडदस और डी जब गडद। बताइए कौन सा आएगा? जब ग आएगा, गडद आएगा, जब गडदस आएगा और जब गडद। प्यारे विद्यार्थियों इसमें आएगा डी। ये देखो जस में ये सूत्र ज और स, इसका सूत्र बनेगा प्रत्याहार। क्या बनेगा? ये इस सूत्र से प्रत्याहार बनाए। जब
तो ज ब ग ड द, ये स इसमें काउंटेबल नहीं होगा। तो ज ब ग ड द जस प्रत्याहार, ऐसे प्रत्याहार से संबंध अब आपको पूछा जा सकता है। देखिए जस प्रत्याहार, ये देखो ये जस प्रत्याहार लिख लिया। अब इस जस प्रत्याहार के लिए कौन सा शब्द आएगा बताइए, आप बता सकते हैं क्या? देखो मैंने कौन सा लिखा है जस प्रत्याहार के लिए, ये मिटा रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या मैं बताना चाहता हूं। तो आपको मैंने ये जो बताए हैं सूत्र के बाद में किस प्रकार हम इनको ज्ञात जस, जैसे जस का प्रत्याहार बताना चाहते, जस प्रत्याहार लिखिए। जस प्रत्याहार कति वर्ण संति, जस तो आपको याद होना चाहिए ज जन गढ़ दस। तो अब इसके अंदर कितने प्रत्याहार, कितने वर्ण, एक ये ज, ये भ, ज ब ग ड द, तो कितने प्रत्याहार हो गए? देखो इसमें प्रत्याहार में कौन कौन से सूत्र आए? ज भ ग ढ और ध, ये स नहीं आएगा तो कितने वर्ण हो गए? 5 वर्ण। कितने हो गए? 5 वर्ण आगे ज भ ग ड ध। इस प्रकार कैसे पूछा जा सकता है आपको, जैसे देखो हल पूछा जा सकता है, तो हल के अंदर ये पूरे वर्ण कितने गिनना पड़ेगा आपको। अब ऐसे पूछा जा सकता है, देखो लम, तो लम के कौन कौन से प्रत्याहार आते? देखो लम, क्या बता रहा हूं मैं, लम के लिए कौन कौन से प्रत्याहार लेंगे आप बताइए, कुछ बता सकते हैं आप? हैं लम में कौन कौन से प्रत्याहार आ रहे हैं बताइए, आपको ध्यान रखना होगा लम में कौन कौन से प्रत्याहार आ रहे हैं। ल से शुरू कीजिए, कहां है ल, ये ल, देखो लम में प्रत्याहार आते हैं ल, न, म, ड़, न और न, ये म इसमें नहीं आएगा। तो कितने वर्ण बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से लम में भी बन गया। अब आपको प्रत्याहार बनाने में समझ में आ गया होगा। कहीं से भी कोई अक्षर है, जैसे ख व, खव, ये खव एक प्रत्याहार बने, ख फ छ ठ थ च ट त, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ण बन गए इसमें। इस प्रकार आपको प्रत्याहार, जब तक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको माहेश्वरी सूत्र कंठस्थ याद नहीं होंगे, क्रमवार याद नहीं होंगे, तो आप प्रत्याहार नहीं बना पाएंगे। 14 सूत्र ऐसे पूछा जा सकता है, माहेश्वरी का चौथा सूत्र कौन सा है, तो आपको दे देंगे अयुण रीलिक एवड और एवोच, तो आप क्या करेंगे? चौथा सूत्र है एवोच। ऐसा पूछा जा सकता है। लण माहेश्वरी का कौन सा सूत्र है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए माहेश्वरी का लण छठा सूत्र है। इस प्रकार आपको किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप प्यारे विद्यार्थियों तैयार हो जाइए कि 14 माहेश्वरी सूत्र आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। एक बार देखो अयुण रीलिक एवड एवोच, ये क्या है? 4 सूत्र हैं जो अच से संबंधित हैं, जिसे स्वर कहा गया है। दूसरे हयवरट लण नम 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 जवन गढ़ दस जब गढ़ दस खप चटत चटतव कपय शशर हल। ये जो मैंने बताया पीछे वाले 10 सूत्र हैं, हल से संबंधित यानी व्यंजन से संबंधित हैं। इस प्रकार आपको हर वर्ण को क्रम से याद रखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे किस प्रकार आज हम प्रत्याहार, तो महत्वपूर्ण प्रत्याहार यानी संक्षिप्त रूप है, कैसे भी जिस यहां से शुरू किया ह से न हण, हण में हयवर और ला आएगा ट और न, यानी जो हलंत वाले वो कभी भी नहीं आएंगे। अब आप प्रत्याहार बना सकते हैं आराम से, कोई भी पूछा जाए। देखो कहां से पूछे, यहां से पूछे आपको ख व, ख के लिए कौन कौन सा है? ख प छ ठ थ च ट त। अब पूछा जाए कल के लिए, देखो बताइए क्या क्या करेंगे? क प श श श, बस क प श श श है क्योंकि हल के लिए है या आ चुका। हल आपको ये बताने के लिए आपको ये 14 सूत्र बताए इस प्रकार। अब और आगे बताना चाहता हूं, यदि यानी जब आपके प्रत्याहार पूछे जाएंगे तो पहले वाले वर्ण जो किसी सूत्र के शुरुआत में होगा और जो दूसरा वर्ण होगा वो किसी सूत्र का अंतिम अक्षर होगा। जैसे मैंने बताया आपको, जैसे बताना चाहता हूं लम, देखिए लम में क्या है? ल किसी वर्ण जो सूत्र है, कौन सा सूत्र है अपने ल के लिए? छठे सूत्र का पहला अक्षर है और म 7वें का अंतिम अक्षर है। ये ध्यान रखना, प्रत्याहार बनाने के लिए किसी भी सूत्र का पहला वर्ण लिया जाएगा जो पहला अक्षर होगा, अंतिम वर्ण किसी भी सूत्र का अंतिम वर्ण लिया जाएगा। जब उनको आप लिखेंगे तो उनके बीच में जितने भी वर्ण आएंगे सभी लिखेंगे, केवल हलंत वाले को छोड़ देंगे, यानी हलंत के जो भी वर्ण आए बीच में उनको छोड़ देना है, बाकी वाले सारे के सारे लिखना है। आ रहा समझ में? अब कोई पूछे आपको
कैसे? देखो मैं बता रहा हूं, यदि गश का पूछा जाए, बताइए गश में क्या क्या आएगा? ग ड ध ज ब ग ड द। तो कितने वर्ण? 3 4 5 6 7 और 8 वर्ण आएंगे। ऐसा अब और आजकल प्रश्न का ट्रेंड बदल गया है, पूछा जा सकता है 8 सूत्र का क्या नाम है? जबना। 8 सूत्र में कितने वर्ण हैं? तो आपको कितने वर्ण बताने हैं? 2 वर्ण बताने हैं। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हलंत वाले हैं वो वर्ण में काउंटेबल नहीं है। आगे आपके समझ में, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो हलंत वाले वर्ण है उनको हल यानी व्यंजन अच यानी स्वर में काउंटेबल नहीं किया गया है। हल वाले को ऐसे ही ये राग बनाने के लिए किया गया है कि इसकी राग किस प्रकार बने, इसकी ध्वनि अच्छी बने, इस प्रकार ये हलंत वाले वर्ण इसमें प्रत्याहार में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपको माहेश्वर सूत्र के प्रत्याहार किस प्रकार बनते हैं, तो टोटल 41 प्रत्याहार के बारे में हमने आपको आज जानकारी दी। किस प्रकार बन जाता है अ क। अक प्रत्याहार में क्या बनेगा? अ इ उ री रे। ऋण प्रत्याहार में एच प्रत्याहार, ये प्रत्याहार बनते हैं। अच प्रत्याहार बन सकता है, अड़ प्रत्याहार बन सकता है, किसी के साथ में किसी वर्ण का पहला और जो दूसरा वर्ण होगा वो किसी का अंतिम वर्ण होगा किसी सूत्र का। ठीक है ना? तो अब आपको अच्छी तरह ये समझ आ गया। तो आपसे निवेदन है, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और विद्यार्थियों तक ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि आप सभी सफल हो। आपकी सफलता में भी हमारी खुशी है। पढ़ते रहिए। नमस्कार।